morning students. So today I will teach you what is the effect of concentration and dilution on conductance, conductivity and molar conductivity. As well as we will also discuss that what is conductivity at infinite dilution, and we will discuss what is Calder's law and its uses one by one. So let me come on the topic and I will explain them all one by one. So on the first topic directly, effect of dilution. What is the effect of dilution on what? On these three terms: conductance, conductivity and molar conductivity. So dear students, as far as the dilution is concerned, it affects all these terms. With the dilution, conductance increases, molar conductivity decreases, but conductivity decreases. This conductivity is also known as specific conductance. Means specific conductance, this conductivity decreases and molar conductivity and conductance increases. So before I explain why this is so, I just want to discuss what is the effect of dilution. आपने पढ़ा है dilution का मतलब है water ऐड करना. अगर आप वाटर ऐड करोगे तो क्या होगा? अगर आप इसमें वाटर ऐड करोगे तो जो पार्टिकल पहले इस गैप पे थे दे विल मूव लिटिल मोर फार. उनके बीच का गैप बढ़ेगा. जब उनके बीच का गैप बढ़ेगा तो उन्हें मूव करने के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी. उसको बोलते हैं मूवेबिलिटी. मूवेबिलिटी मतलब मूव करने के लिए ज़्यादा जगह मिलना. तो इसका मतलब विद डाइल्यूशन मूवेबिलिटी ऑफ आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस. इलेक्ट्रोलाइट के जिन आयन से ये कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी जिन पे डिपेंड करते हैं उनकी मूवेबिलिटी बढ़ती है. नंबर 2 क्या होता है? नंबर 2 डिसोसिएशन भी बढ़ती है. अगर कुछ एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वीक जो पूरी तरह डिसोशिएट नहीं हुए हैं, उनका डिसोसिएशन का थोड़ा सा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और बढ़ जाएगा. वो लिटिल मोर डिसोशिएट होंगे. अगर उनकी डिसोसिएशन ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी वजह से नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे. डिसोसिएशन की वजह से क्या बढ़ेंगे? नंबर ऑफ आयंस. ये तो अंडरस्टूड हो ही रहा है कि एक तो आयंस बढ़ रहे हैं, ऊपर से उनकी मोबिलिटी बढ़ रही है. अब कैसे कंडक्टिविटी कैसे बढ़ता है? कंडक्टेंस. अब कंडक्शन तो ऐसे बढ़ती है कि अगर आयंस ज्यादा हो जाएंगे तो भी कंडक्शन बढ़ेगी, ऊपर से मूव करने की भी ज्यादा चांस मिलेगा. व्हाट इज कंडक्शन? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ आयंस. तो ये आयंस बढ़ भी रहे हैं नंबर में, एज वेल एज उनकी मूवमेंट भी बढ़ रही है. तो 100% इनका इफेक्ट से कंडक्शन बढ़ेगा, कंडक्शन बढ़ेगा. तो यहां से ये क्लियर हो गया कि टोटल सॉल्यूशन के अंदर आयंस की डिसोसिएशन भी ज्यादा हो गई, उनकी मोबिलिटी बढ़ गई, सो कंडक्टेंस इंक्रीजेस. टोटल कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस. मोलर कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी का लेना देना भी टोटल सॉल्यूशन से है. क्योंकि कहा यह जाता है कि मोलर कंडक्टिविटी मींस व्हेन वी ऐड 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्वेंट. जब हम कितने सोल्यूट ऐड करते हैं? 1 मोल ऑफ सोल्यूट. जब हम 1 मोल सोल्यूट इसके अंदर डाल देंगे तो भाई वो तो 1 मोल ही रहेंगे. अगर हमने डाइल्यूशन बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट वही रहेंगे. मतलब इस बार नंबर में चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि नंबर आर सेम. 1 मोल आफ्टर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन. चेंज किस में आ रहा है? सिर्फ उनके बीच के गैप में. बढ़ क्या रहा है? सिर्फ मूवेबिलिटी. सो विद द हेल्प ऑफ मूवेबिलिटी अगेन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस. दिस आल्सो इंक्रीजेस. But as far as the conductivity, specific conductance is concerned, what is this? This is not the conductance of whole solution. ये conductance और molar conductivity की तरह पूरे solution से इसका लेना देना नहीं है. This is conductance of only one unit cell. One unit means it's unit cell which is having 1 centimeter length, 1 centimeter height and 1 centimeter breadth. So what is its volume? 1 centimeter cube. So 1 centimeter cube के अंदर total volume जो है उसकी कंडक्टिविटी से लेना देना है हमें कंडक्टिविटी के केस में. अब मुझे साफ समझ आ रहा है कि
जब इसके अंदर ये कंडक्टिविटी सेल था, सपोज बिफोर डाइल्यूशन इसके अंदर नंबर ऑफ 20 आयंस थे बिफोर डाइल्यूशन, लेकिन आफ्टर डाइल्यूशन वो फैलने लगे 20, और 20 में से कुछ एक इस बाउंड्री से बाहर आ गए, बाउंड्री के अंदर कितना रह गए 15, तो 5 पार्टिकल्स कम हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल ड्यू टू एक्सपेंशन, ड्यू टू मूवमेंट फ्रॉम फार अवे ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द डाइल्यूशन, सम ऑफ द पार्टिकल्स कम आउट ऑफ 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के हिस्से में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम भी हो सकते हैं क्योंकि वो फैलेंगे, यूनिट सेल तो 1 सेंटीमीटर क्यूब भी रहेगा, वॉल्यूम तो वही रहेगा, और ड्यू टू दिस एक्सपेंशन the number of particles can decrease, and due to this decrease net value of conductivity also decrease, इसलिए सिर्फ ये conductivity decrease करती है। You may be asked what is the effect of concentration on conductivity and molar conductivity, then you must say due to decrease in the number of ion after dilution conductivity decreases, but molar conductivity increases because number of ion is fixed 1 mole, but number of particle after dissociation increases, that's why molar conductivity increases। So this was the main concern that how concentration and dilution, अब dilution का मतलब है वाटर ऐड करना, concentration का मतलब है वाटर कम करना, तो वो अपोजिट चलेगा और रीजन भी सेम चलेंगे, तो आप समझ ही लेंगे उसे। तो इसके बाद नेक्स्ट मैं जिस चीज़ पे बात करने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं करने वाला हूँ बात कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखिए कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इसका दूसरा नाम क्या है, इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, वो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। Suppose we are taking the example of a football cricket player। क्रिकेट प्लेयर में हम ले लेते हैं इस बार इस बार हम प्लेयर लेंगे रोहित शर्मा। आप जानते हैं ही इज द इंडियन क्रिकेट बैट्समैन। सबसे पहला जब इसने क्रिकेट टूर्नामेंट खेला तब इसने 5 मैचों में 10, 5, 20, 25 कुछ करके रन बनाए और टोटल सब की एवरेज निकाली गई, तो फर्स्ट टूर में इसकी एवरेज थी 15, बिकॉज एट दैट टाइम इसकी एनर्जी बॉडी की वो भी एक लेवल पे थी, एज वेल एज उसकी स्किल्स भी एक लेवल पे थी। लेकिन सेकंड में इसने इस एवरेज को 15 से 20 पहुंचा दिया, थर्ड में इसने 30 पहुंचा दिया, फोर्थ टूर्नामेंट में 70 पहुंचा दिया, फिफ्थ में इसने इसको 100 पहुंचा दिया और सिक्स्थ में 125। तो हम क्या मान के चलें कि ये सारी जिंदगी इस एफिशिएंसी को बढ़ाता ही चलेगा और एक टाइम इस बंदे की एवरेज जो है वो 2000 आ जाएगी और उस टाइम क्रिकेट टूर्नामेंट में ये अकेला जो है वो 2000 रन मारेगा, यानी कि हर एक मैच 500 रन का होगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी बॉडी की एक कैपेसिटी है। इस प्लेयर बीइंग ह्यूमन बीइंग, इसकी बॉडी की एनर्जी की भी एक कैपेसिटी है और बीइंग ह्यूमन बीइंग इसके माइंड की भी एक कैपेसिटी है। ये कैपेसिटी बढ़ रही थी विद इंक्रीज इन स्ट्रेंथ इन बॉडी ड्यू टू एक्सरसाइज, विद इंक्रीज इन स्किल्स ड्यू टू प्रैक्टिस। तो ये दोनों चीज़ों से इन दोनों में इंप्रूव कर रहा था, करता गया, लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी जब इसकी लास्ट स्टेज आएगी, आफ्टर दैट ही कैन नॉट इम्प्रूव। वो उसे हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। अब इसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया, नाउ ये नहीं बढ़ सकती। अब यही चीज़ हम कंडक्टिविटी के केस में कहते हैं। लीजिए ये मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर 100 NaCl है, मतलब 100 Na पॉजिटिव एंड 100 Cl नेगेटिव। ये इसमें कितना है? 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर। ओके, व्हाट हैपन इफ आई विल ऐड लिटिल मोर वाटर एंड इट विल बिकम 150। यहाँ 100 से कितना हो गया ये? 150। कितना? 100 यहाँ तक था, 50 यहाँ तक, टोटल कितना हो गया? 150। तो क्या कहता है हमारा अंडरस्टैंडिंग जो हमने यहाँ से सीखा कि विद डाइल्यूशन उन पार्टिकल्स के बीच का गैप इंक्रीज हुआ,
इसकी वजह से उनकी मूवेबिलिटी भी बढ़ी। मूवेबिलिटी बढ़ने से क्या हुआ, विद द इंक्रीज इन मूवेबिलिटी देयर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, हमने थोड़ा और वाटर डाला, अब हमने इसको 150 से 200 पे पहुंचा दिया। और 200 पे आगे कंडक्टिविटी और बढ़ी, क्योंकि अब उनके बीच का गैप और बढ़ गया और कंडक्टिविटी और बढ़ गई। तो क्या हम इसमें वाटर डालते जाएंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज ही करती जाएगी? क्या हम इतने जितना चाहते हैं उतना हाई वैल्यू ऑफ करंट यहां से एक व्हीकल से बना सकते हैं? नहीं। ये आयन जो एक दूसरे से दूर जा रहे थे, पहले ये इतने पास थे, फिर ये इतने दूर गए डाइल्यूशन की वजह से, फिर ये इतने दूर गए डाइल्यूशन की वजह से। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बोलेंगे नाउ वी हैव, हमारी जितनी मूवेबिलिटी के लिए डिस्टेंस चाहिए उतना हो चुका है, इसके एक्स्ट्रा डिस्टेंस अगर हो भी गया तो इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे रोहित शर्मा की फाइनल सैचुरेशन पॉइंट आ गया था, वैसे ही डाइल्यूशन का इनका सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अब ये बोलते हैं नाउ वी हैव नो इफेक्ट ऑफ मोर डाइल्यूशन। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो चुका है, अब हमारा कंट्रीब्यूशन जो वो फिक्स है। अगर हम 10 लीटर पे आके इतना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मान लिया जाए कि यहाँ पे हमारी कंडक्टिविटी 50 थी, यहाँ पे 100 थी, यहाँ पे 150, तो अगर अब हमारे अंदर डबल वाटर और डाल दिया जाए तब भी वो 150 का 150 ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज, बिकॉज उसकी एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, जिसके बाद अब और बीच में गैप बढ़ने से फर्क नहीं पड़ता। इसी चीज को कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, at infinite dilution, every ion has a definite contribution towards conductivity। अब उसका डेफिनेट कंट्रीब्यूशन है हर एक का, और उसको मिला के टोटल हो गया है। पर कब? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब डाइल्यूशन की सैचुरेशन पॉइंट वाला वो पॉइंट जिससे आगे उनका कंडक्टिविटी नहीं बढ़ती, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो उस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर एक आयन का एक फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन है टोटल को लेके। अब वो और बढ़ाने से भी उतना रहेगा, दैट विल नॉट चेंज। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एवरी आयन हैज अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इट्स टोटल कंडक्टिविटी। अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, जैसे ये 125 से ऊपर नहीं जा सकता, ये भी उस फिक्स वैल्यू से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी हुई है। और इसको कहा जाता है या तो कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और ये चीज ही हमें बताई थी मिस्टर कॉलरस ने। मिस्टर कॉलरस ने ये चीज हमें बताई थी, इसलिए इसी को कहा जाता है कॉलरस लॉ। कॉलरस लॉ इसी को कहा जाता है, यही था कॉलरस का लॉ, दैट एवरी आयन have definite contribution at infinite dilution। इसको मैं थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहूंगा, तो कैसे लिखूंगा मैं इसे, मैं आपको बता दूं। that mathematically we must write that, okay, so mathematically कैसे मैं बात करूंगा, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड एज इनफाइनाइट, जीरो ऊपर लगेगी, इसका मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर टोटल NaCl विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट एट ऑफ फर्स्ट आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ सेकंड आयन। डेफिनेट इनका कंट्रीब्यूशन है, वो लास्ट कंट्रीब्यूशन में इसका और इसका जितने आयन का कंट्रीब्यूशन को प्लस कर दो, वो टोटल आएगा एक का। अगर ये 100 है तो 100 Na और 100 इनका प्लस कर दो कोएफिशिएंट को, और टोटल निकल आएगा। ये है कि फाइनल कंट्रीब्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जीरो का मतलब होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ऐसा होता है। ये कहा हमें किसने? दिस इज सेड बाय मिस्टर कॉलरस। अब इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल करना बहुत जरूरी हो गया है, इसको अच्छी तरह समझने के लिए। सो लेट मी टेल यू गाइस, we will do that numerical just now. I request you to note it down. The molar conductivity at infinite dilution for sodium acetate CH3COO Na, for sodium acetate from HCl for NaCl, from hydrochloric acid for
for sodium chloride, all of them is given 91, 425 and 126. 91, 426 and 0.4, 425.9, 425.9 and 126.4, 126.4. And what are the units of this? Simon centimeter square per mole, Simon centimeter square per mole. ये इसमें भी आएंगे पर इसमें this is given. Their conductivity at infinite dilution is given at 298 Kelvin. Calculate the molar conductivity of acetic acid. Acetic acid की कैलकुलेट करिए, इसकी मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डिल्यूशन का। गिवन कुछ और है और पूछ कुछ और है। देखते हैं ये कैसे हल करता है हमारी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये एसिटिक एसिड चाहिए, वी वांट दिस एसिटिक एसिड, इसलिए हम इसको लिखेंगे कॉलरलॉस लॉ की फॉर्म में। लैम्डा नॉट ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ, इसके आयन क्या बनेंगे, CH3COO नेगेटिव एंड लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव। ये बन गया। अब इसमें मुझे हेल्प मिल रही है NaCl और इनकी, मतलब कौन कौन से आयन इनके अंदर कॉमन है, CH3COO ये आ गया, H पॉजिटिव HCl वाला ये आ गया, बचे कौन, 1Na 2Na 1Cl एंड 2Cl। तो क्यों ना मैं दोनों को यूज कर लूं, कैसे, अगर मैं इसमें प्लस Cl नेगेटिव कर दूं और माइनस Cl नेगेटिव कर दूं तो मुझे लगता कोई फर्क पड़ा कि जो मैंने प्लस किया वो ही मैंने माइनस कर दिया, लेकिन रिक्वायर्ड टर्म के हिसाब से मैंने दोनों Cl एडजस्ट कर दिए, Na भी 2 है। इसी तरह मैंने अगर इसमें प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव कर दिया और माइनस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव कर दिया तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अगर एक Na और एक NaCl को प्लस किया है तो एक Na और एक Cl को माइनस किया है, टोटल हो ही रहा है। ये तो आपस में कट ही जाएंगे, प्लस और माइनस प्लस माइनस, ये है कि इसके टोटल कंडक्टिविटी पहले और दूसरे आयन की कंडक्टिविटी का प्लस होंगे। अब मुझे इनको रीअरेंज करना है, कैसे, अपनी जरूरत के हिसाब से। मेरे को पता है कि मेरे पास इसके साथ मुझे चाहिए Na, क्योंकि ये प्लस का है तो मुझे प्लस का Na चाहिए, तो एक मैं इसको इकट्ठा कर दूंगा। I would like to use red pen for that। एक में इसको इकट्ठा कर दूंगा नंबर 1 देके, नंबरिंग इसलिए ताकि बोलूं ना, और एक प्लस वाला Na ले लूंगा नंबर 1। अब दोनों को अरेंज करके लिखूंगा, लैम्डा नॉट M ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट M ऑफ Na पॉजिटिव। ओके, दूसरा मेरे पास है HCl, तो एक प्लस का H ले लूंगा सेकंड नंबर पे और एक Cl भी प्लस वाला ले लूंगा सेकंड नंबर। तो क्या बना मेरे पास, प्लस लैम्डा नॉट M ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट M ऑफ Cl नेगेटिव माइनस, अब माइनस के ही मेरे पास Na और माइनस का Cl है, इसलिए मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया। अब क्या आया, प्लस का लैम्डा नॉट M Na प्लस का लैम्डा नॉट M Cl। ये प्लस के इसलिए है क्योंकि मैंने माइनस को बाहर कॉमन ले लिया है, लेकिन ऐसा करने से मेरे पास ये तीन अरेंज होके इकट्ठे आ गए, क्या, लैम्डा नॉट M ऑफ CH3COO और Na, दूसरा लैम्डा नॉट M ऑफ H एंड Cl माइनस तीसरा लैम्डा नॉट M ऑफ Na एंड Cl। मतलब अगर मुझे लैम्डा नॉट ऑफ CH3COOH निकालना है तो मुझे इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू को इसमें प्लस करना होगा और लास्ट NaCl से माइनस करना होगा। तो मैथमेटिकली ये वैल्यूज मेरे पास गिवन है, मैं अब इन वैल्यूज को सीधा यहाँ पे लिखूंगा। CH3COO Na कितना दिया है, 91.0 प्लस HCl कितना दिया है, 425.9 माइनस 126.4। बस मुझे अब इसे सॉल्व करना है, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा then definitely I will get the value 390.5 Simon सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हमने किया क्या, समझिए,
हमने जो रिक्वायर्ड था उसे लिखा, फिर इनके आयंस के हिसाब से कुछ चीजें ऐड और प्लस करके पूरे इनको यूज किए, तीनों टर्म्स यहाँ पे इस तरफ बन जाएं। फिर इनके साइन कन्वेक्शन बन जाती है, कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस, उनकी गिवन वैल्यूज में वो प्लस माइनस यूज करके लास्ट में इसको निकालना है। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड, मैंने कहा था सुबह आपको समझाया था कि दिस इज यूज, दिस कॉलरस लॉ इज यूज टू फाइंड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर वीक एसिड। तो देख लीजिए ये एक वीक एसिड है, उसकी कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन निकालने के काम आ गया हमारे कॉलरस लॉ, कॉलरस लॉ। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद मैंने कहा था इसका दूसरा लॉ क्या है, दूसरा इसको क्या एप्लीकेशन है और क्या कैलकुलेट करने के काम आता है हमारा कॉलरस लॉ। तो मैंने कहा था इट इज आल्सो यूज्ड टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या कहा था मेरे बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको पता है सॉल्यूशन में आपने पढ़ा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालना है। मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फार्मूला है मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस C कंसंट्रेशन पे और मोलर कंसंट्रेशन उसका इनफाइनाइट दोनों पे, अगर दोनों की रेशियो निकाल दोगे तो जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी अल्फा, दैट विल बी अल्फा। ये न्यूमेरिकली मैं आपको आज नहीं करवा पाऊंगा, आई बिलीव कि आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करके न्यूमेरिकल बहुत आसानी से समझ जाएंगे व्हेन यू विल गो थ्रू द बुक। और अगली बार जब हम न्यूमेरिकल इसके ऊपर सॉल्व करेंगे तो इसे देखेंगे, अभी आप फार्मूला ये लर्न कर लें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में यही लैम्डा किसी कंसंट्रेशन पे इसकी वैल्यू और इनफाइनाइट दोनों की रेशियो निकाल के जो आंसर आता है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। और मैं आपको बता दूं दिस इज आल्सो यूज्ड टू हेल्प डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के भी ये काम आता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट है K, K की वैल्यू क्या होती है C इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन C इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा को आप यहां से निकाल देंगे, जब अल्फा आ गया उसकी वैल्यू यहां पे डालिए, K इज इक्वल टू C इंटू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा नॉट एम। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे then I want to tell you guys you will get a direct relation C into lambda upon C into lambda square at concentration C, the square upon lambda naught into 1 माइनस आएगा लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा सी, लैम्डा नॉट एम माइनस लैम्डा नॉट सी। ये डायरेक्ट फार्मूला यहाँ से ड्राइव करेंगे इस कैलकुलेशन से, वो आप कर लेना। वैसे आप समझ गए यहाँ पे वैल्यू कैसे डाली, आप यहाँ से डायरेक्ट यूज कर लीजिए, चाहे इस मॉडिफाइड फार्मूला को यूज करिए। इस तरह से आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल पाएंगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट में ये वाली चीज यहाँ से आई है, अल्फा को आप निकाल पा रहे हैं। तो ये 3 यूजेस थे कॉलरस लॉ के, और वो क्या क्या थे, टू फाइंड molar conductance of a weak electrolyte, to find degree of dissociation and to find dissociation constant। तो एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाया और बाकी न्यूमेरिकल आई बिलीव कि आप इस तरह से ट्राई करेंगे और प्रॉब्लम्स लेके आएंगे ताकि उन्हें सॉल्व करने में ज़्यादा मजा आए। So with this I request you go through the various numericals on your book and till then bye bye bye।